स्टार्ट करते हैं आज का काम। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे जो हम बेसिक ऑपरेशंस कर रहे थे, इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। अब आपको ब्रैकेट खोलना वगैरह समझ में आ गया अच्छे से। एक लास्ट क्लास में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 23 था, यहां पे नीचे मैंने गलती से 26 लिख दिया, ये 23 है। ये एक छोटा सा एरर हो गया था, 23 नीचे लिखा, 26 लिखा गया नीचे, ऊपर से नीचे लिखने में गलती हो गई थी। सो इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले, देन वी प्रोसीड। ये है 23 इंस्टेड ऑफ 26, दिस इज 23√5। 23√5, √5 वाली दोनों टर्म्स इकट्ठी और √6 वाली इकट्ठी, ये हो गया 46 प्लस 20 माइनस √5 कॉमन, 23 प्लस 24। तो आपके पास रिजल्ट आ गया 66√3 माइनस 47√5। वो 23 था, मैंने नीचे गलती से 26 लिख दिया था। लॉजिकली तो क्लियर था ना सबको। आ जाते हैं आज के काम पे। आज हम सीखेंगे अगली चीज, इसका नाम है रैशनलाइजेशन। प्लीज सामने देखना बेटा। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है हमें डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट को नहीं छोड़ना होता है। मतलब लिखने का टाइम दूंगा बेटा, पहले समझ लो। इन डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सप्रेशन, in denominator of any expression, we never leave the square root. स्क्वायर रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में आप नहीं छोड़ते, उसको डिनोमिनेटर से रिमूव करते हो। डिनोमिनेटर से हटाएं कैसे? स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर से कैसे हटाएंगे? डिपेंडिंग कि वो एक्सप्रेशन कैसा है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, नोबडी राइट्स, मैं टाइम दूंगा बेटा आराम से लिखने का, समझने पे ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल 2/√3 है, इसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट अगर आ जाए तो इस स्क्वायर रूट को हमें रिमूव करना होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कैसे रिमूव करोगे? उसके लिए एक छोटी सी बात समझो यहां पे। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बनेगा, जो कि सॉल्व करके 3 आता है। ये पिछली क्लास में भी यूज कर रहे थे। √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है कि नहीं होता? तो वही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 3 बनेगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। इजंट इट? तो अगर मैं डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। बट मेरे घर की खेती है, मैंने डिनोमिनेटर में से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया? नहीं, मुझे न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो अगर सिंगल एलिमेंट हो नीचे तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे यहां पे सिंगल एलिमेंट है √3, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ? रैशनलाइज, इस केस में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग with the term in denominator। ये कब आप करते हो? ये तब आप करते हो if denominator has single term। यहां पे डिनोमिनेटर के पास एक ही टर्म है, तो इसको रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है? जैसे 2/√3 है, रैशनलाइज करने का मतलब है √3 से मल्टीप्लाई करो और √3 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या ये बात समझ में आती है? ऑनलाइन ये बात समझ में आती है बेटे सबको? रैशनलाइज का मतलब क्या है? अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो उसी टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, उसी टर्म से आपको डिवाइड करना है। इससे फायदा क्या होगा? न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 2√3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 इंटू √3, सॉल्व करके आ गया 3।
तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हट गया। हमारा टारगेट क्या था कि हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को कभी नहीं छोड़ते। क्या ये बात समझ में आती है? ऑनलाइन ये बात समझ में आती है बेटे आपको? नायरा, राजवीर, लतिका, आपको भी क्लियर? समृद्ध समझ में आ गया? आप सबको समझ में आ गया बेटा? सो अगर डिनोमिनेटर, दोबारा, अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो बेटे, बाद में, अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो तो हम क्या करते हैं? उसी टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये पहला रूल। दूसरा, अगर डिनोमिनेटर में, इफ डिनोमिनेटर इज द सम और डिफरेंस of two terms, then multiply and divide the term by changing sign। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2/3 माइनस रूट 2, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। 2/3 माइनस रूट 2। अब ये आप डिनोमिनेटर पे तवज्जो दीजिए। ये जो डिनोमिनेटर है ये सिंगल टर्म नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें बाय रैशनलाइजिंग we multiply and divide by changing sign of denominator। मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा? 2/3 प्लस रूट 2 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 3 माइनस रूट 2 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 3 प्लस रूट 2 से, डिवाइड करूंगा 3 प्लस रूट 2 से। क्या ये बात समझ में आती है? सो दो रूल्स हैं। पहला रूल, अगर नीचे सिंगल टर्म है तो उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। टारगेट क्या था? रूट हटने का। अगर उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो रूट डिनोमिनेटर से हट जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में दो, एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो टारगेट क्या है? साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड डिनोमिनेटर का। इससे क्या होगा? इससे भी रूट हट जाएगा। कैसे? देखो, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोलो, 3 2 6 प्लस 2 2 2 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी। नीचे क्या बन गया? a माइनस बी ए प्लस बी। कितना हुआ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मानते हो बेटा ये बात? 2 इंटू 3 6, 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आई बात यहां तक? अब सॉल्व कर लो। ये आ गया 6 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आजकल कितना होता है? 9। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। 9 माइनस 2 कितना होता है? 7। 6 प्लस 2 रूट 2 बाई 7। क्या ये समझ में आता है? डिनोमिनेटर से रूट हट गया ना। टारगेट क्या था? नीचे से रूट हटाना। क्या ये समझ में आता है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? सो दो तरीके से रैशनलाइज होता है। अगर डिनोमिनेटर में यू हैव द सिंगल टर्म, इफ इन डिनोमिनेटर you have a single term, then multiply and divide by that term only, so that your denominator square root is removed. If in denominator you have more than one term, then multiply and divide after changing the sign of denominator। ठीक है? जैसे डिनोमिनेटर में आपके पास है 3 माइनस रूट 2, सो 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 प्लस रूट 2 से डिवाइड कर दोगे और ब्रैकेट ओपन कर दोगे। क्लियर? और देखो जी बेटा, सर मैं अभी भी ज्वाइन किया, बता सकते हो? वही बता रहा हूं बेटा, दोबारा देख ध्यान से, लेट मत आया करो प्लीज बेटा। कोई बात नहीं, अभी तक देख, ध्यान से देख, आ जाएगा समझ। सपोज मैंने बोला सिंप्लीफाई, 4-5 क्वेश्चन करता हूं फिर आपसे दूंगा। सिंप्लीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला 2/3 रूट 2। दूसरा बोलता हूं √3 अपॉन √5 माइनस √3।
तीसरा 2√2 अपॉन 2√3 माइनस √2। ये 3 करता हूं। पहले मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो। हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा क्या चाहिए, हमें सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है। डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है। डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है। डिनोमिनेटर में रूट कैसे हटाओगे, अगर नीचे सिंगल टर्म है तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर का रूट खत्म हो जाएगा। जैसे ये है, इसमें सिंगल टर्म है नीचे 3√2, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2/3√2। आपको देखो रूट हटाना है। अब आप 3√2 से ना करके √2 से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो रुक जाओ, दोनों से करता हूं। अब मैंने बोला इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मैं 3√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, कर सकते हो। देखो ध्यान से, ऊपर कितना आ गया, 3 2 से 6 इंटू √2। डिनोमिनेटर में कितना आया, 3 3 से 9, √2 इंटू √2 कितना हुआ, 2। ठीक है, अब ऊपर नीचे देखो, कॉमन फैक्टर्स कट रहे हैं। 3 2 जा 3 3 जा 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया √2/3। ऐसा काटना आता है ना, कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे काट दिए। अब चाहते तो देखो ध्यान से, हमें हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था √2 हटाना। तो मैं 3 से क्यों करूं मल्टीप्लाई, मैं सिर्फ √2 से कर सकता हूं, वो भी चलेगा। मतलब आपने कहा 2/3 √2 है, इसको √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। कितना आया बेटा, ऊपर आया 2√2, नीचे कितना आया 3 इंटू 2, ये 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया √2/3। ये भी मेथड ठीक है, ये भी मेथड ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। बेसिक पॉइंट इज हमें डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाना है, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसीलिए जब मुझे सिर्फ रूट हटाना है तो मैं 3 से क्यों करूं मल्टीप्लाई, पर कर भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो कट ही जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप वैसे नहीं सब इंटरप्रेट अभी नहीं कर पा रहे हो, तो अभी फॉर द टाइम बिंग ये याद रखो कि जो भी डिनोमिनेटर में है, अगर उसमें रूट है तो उसी से सीधा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अगर वो सिंगल टर्म है तो। अगर सिंगल टर्म से ज्यादा है, जैसे यहां पे है, यहां पे 2 टर्म्स हैं, अगर सिंगल टर्म से ज्यादा है तो रैशनलाइज कैसे होता है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। मतलब इसको मैं लिखूंगा √3 अपॉन √5 माइनस √3। डिनोमिनेटर का साइन है माइनस, उसको चेंज करो, √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई, √5 प्लस √3 से डिवाइड। डिनोमिनेटर का साइन बदल के मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट ओपन करो, कल ब्रैकेट खोल रहे थे इतने दिन से, इसको इससे, या पूरा स्टेप लिखता हूं कोई बात नहीं। ये हुआ √3 इंटू √5 प्लस √3, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, गलत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट खोलो, √3 इंटू √5 कितना हुआ, √15 माइनस √3 इंटू √3 कितना हुआ, 3। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3। रिजल्ट आ गया √15 माइनस 3/2, खत्म। ठीक है, नीचे से रूट हटाना है, वो अच्छा नहीं लगता। अब इसमें क्या करेंगे, हाँ जी मेरे को कौन बताएगा, मुझे लतिका तू बता बेटे, इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं मैं, 2√2 अपॉन 2√3 माइनस √2, किससे मल्टीप्लाई करूं और किससे डिवाइड करूं बेटे, 2√3 प्लस √2, बिल्कुल ठीक, 2√3 प्लस √2, साइन चेंज किया, 2√3 प्लस √2 साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करो, न्यूमरेटर का ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूंगा बेटे तो क्या आएगा, 2√2, या आया 2√3 प्लस √2, डिनोमिनेटर में क्या आया, 2√3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर है, नायरा बेटे क्लियर है आपको, समर्थ, समर्थ, यस सर, अरमान, राजवीर, आप सबको भी क्लियर है बेटे। अब ब्रैकेट ओपन करो बेटा, ब्रैकेट खोलो, 2√2 इंटू 2√3 पूरा लिखते हैं, 2√2 इंटू 2√3, तो 2 और 2 इकट्ठे करो, √2 और √3 इकट्ठे करो, फिर 2√2 इंटू √2,
एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्टली लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, ऊपर कितना आया 4√6 प्लस √2 इंटू √2 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 4 3 से 12, 12 में 2 गया 10। क्या ये आंसर हुआ? नहीं हुआ। अभी देखो ऊपर 2 कॉमन निकल रहा है और नीचे वाले 2 के साथ कटेगा वो। सिंप्लीफाई जरूर करना है। न्यूमरेटर में 4 कॉमन निकल रहा है वैसे तो, √6 प्लस 1 बचा, डिनोमिनेटर में 10 है। अब 4 और 10 कटते हैं, ये 2 से और ये 5 से, आपके पास आया ट्वाइस ऑफ √6 प्लस 1 अपॉन 5। ये है आंसर। जितना सिंप्लीफाई होगा उतना करना है। यहां पे देखो मैं 6√2 अपॉन 18 भी लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा, सिंप्लीफाई किया। जितना सिंप्लीफाई होगा, जितना कॉमन निकल के कटेगा, उतना काट के सिंप्लीफाई करके लिखोगे। समझ में आई बात? रैशनलाइज क्लियर है? इसको और क्वेश्चंस देता हूं, पहले ये सारे लिख लो बेटा, सारे फॉर्म्स लिख लो, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। दोबारा बेटे सिर्फ थर्ड वाला समझा सकते हो? थर्ड वाले में देख बेटा, थर्ड वाले में डिनोमिनेटर में माइनस था, मैंने बोला अगर डिनोमिनेटर में सम या डिफरेंस होता है तो उसके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद ब्रैकेट खोला, इस फर्स्ट टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया और इधर a माइनस बी a प्लस बी किया, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और नीचे भी स्क्वायरिंग, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद कर अपने हाथ से, कोई स्टेप नहीं आता तो पूछियो बेटा। जी पहले ये लिख लो बेटा, फिर बात करते हैं आगे। सामने देखिए, कुछ क्वेश्चंस करिए, मैं 8-10 क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक दो बीच में मैं करूंगा। आपको बोला सिंप्लीफाई, 2 मिनट बेटा। सिंप्लीफाई फर्स्ट 2 अपॉन 5√2, सेकेंड √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, थर्ड 2√3 माइनस √5 अपॉन 2√3 प्लस √5, फोर्थ √2 प्लस 2√3 अपॉन √3 प्लस 2√2। ये 4 पहले कीजिए, एक मैं करता हूं, फिफ्थ एक और देखो, ये 5 करने, 3√3 माइनस 2√2 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। इनमें से एक मैं कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से थर्ड देखो, सपोज थर्ड मैं कर रहा हूं, फिर बाकी आप करना आराम से। थर्ड देखो, थर्ड में आपको बोला 2√3 माइनस √5। स्टेप्स ध्यान से देखिएगा बेटा, टाइम मिलेगा करने का, सामने समझने पे पहले फोकस करो। 2√3 माइनस √5 अपॉन 2√3 प्लस √5, ये बोला मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या करना है? डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। न्यूमरेटर में कुछ भी हो दैट डज नॉट मैटर, डिनोमिनेटर का रूट नहीं चाहिए अपने को। डिनोमिनेटर में क्या है? प्लस का साइन है बीच में, क्या करोगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, साइन को चेंज कर दोगे। प्लस है तो क्या बना दोगे? माइनस। तो ये कितना बना बेटा? 2√3 माइनस √5 मल्टीप्लाई और 2√3 माइनस √5 डिवाइड, नो प्रॉब्लम। न्यूमरेटर में क्या आ गया देखो अब ध्यान से, न्यूमरेटर में होल स्क्वायर बन गया, 2√3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या बना? a प्लस बी a माइनस बी, क्या बना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक मानते हो बेटा सब लोग? प्रॉपर्टी बन गई। न्यूमरेटर में क्या बन गया? a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या बना? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डिनोमिनेटर में क्या आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 माइनस √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। इस स्टेप तक कोई डाउट?
क्या किया मैंने, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, √5 का स्क्वायर हो गया 5। अब ऊपर भी सिंप्लीफाई करो, 2 का स्क्वायर हुआ 4, √3 का स्क्वायर हुआ 3, प्लस √5 का स्क्वायर हुआ 5, माइनस 2 2 जा 4, √3 इंटू √5 हो गया √15, डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12 माइनस 5, सिंप्लीफाई 12 5 17 माइनस 4 √15 डिवाइडेड बाय 12 में 5 गए, कितना आया 7, आंसर आ गया। समझ में आ गया जी बेटा? सर मुझे डाउट है इसमें। बोलो बेटा। सर आपने जो पहले स्टेप में आपने राइट हैंड साइड में आपने दोनों में माइनस लिखा, सर आप प्लस भी लिख सकते हो। नहीं बेटा, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तभी डिनोमिनेटर से रूट हटेगा ना। हाँ यही तो बेटा, अभी अभी क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, देख इधर भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है बाय चेंजिंग साइन, साइन चेंज करके आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है बेटे, ठीक है। अब अच्छा, मैंने एक कर दिया इसमें से, तो एक इसी टाइप का आपको भी दे देता हूं, 6th क्वेश्चन, तो बाकी 5 आप करोगे। ये है 2√2 माइनस प्लस 3√3 अपॉन 3√3 प्लस 2√2 अपॉन 3√3 माइनस 2√2। सो 6 में से एक मैंने किया, बाकी 5 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। करो प्लीज सारे अटेम्प्ट, सारे करूंगा इसके बाद। चेक कीजिए, फर्स्ट से शुरू करते हैं। 2/5√2 स्टेप्स चेक कीजिए। फर्स्ट का आंसर 2/5√2। इजी बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, सिर्फ √2 से। 5 से भी कर सकते हो, मना नहीं है, बट सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। 2/5√2, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ये आ गया 2√2/5, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, ये 2 2 कट गया, आंसर आ गया √2/5। पहले का आंसर सबका मैच हो गया, ऑनलाइन सबका फर्स्ट का आंसर मैच हो गया बेटे। हाँ वो तो आएगा ही सेम बेटा, आपने 5√2 से कर दिया होगा ना मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ कोई बात नहीं। दूसरा देखिए, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। सेकेंड, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये लिखना होता है स्टेप ना ऐसे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये आ गया √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई। ऊपर √3 माइनस √2 दो बार है, तो क्या करोगे, होल स्क्वायर बन जाएगा। √3 माइनस राम जी की, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया बेटा? ऊपर क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, √3 का स्क्वायर हो गया 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2। ऊपर कितना आया, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2, √3 इंटू √2 हो गया √6 अपॉन 1। आंसर आया 5 माइनस 2√6। क्या ये क्लियर है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है 1 लिखने की, डिनोमिनेटर में 1 है, नहीं भी लिखो बेटे। 3 प्लस 2 आजकल 5 होता है। माइनस कैसे हुआ बेटा, आइडेंटिटी बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, आपने माइनस तो नहीं लिख लिया। आइडेंटिटी कौन ठीक से लगाएगा बेटा? ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ध्यान से यार, आइडेंटिटी तो अभी तक याद हो जानी चाहिए। थर्ड मैंने करा दिया। फोर्थ देखिए, √2 प्लस 2√3 अपॉन √3 प्लस 2√2, √2 प्लस 2√3 अपॉन √3 प्लस 2√2, यही था ना, अपॉन √3 प्लस 2√2।
रैशनलाइज करो, √3 -2 √2 से मल्टीप्लाई, √3 -2 √2 से डिवाइड। ऊपर अब ब्रैकेट खोलो, पहले एक साथ लिख लो, √2 + 2 √3 इंटू √3 -2 √2 डिवाइडेड बाय नीचे a + b a - b a² -b²। राइट, अब ऊपर क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगा, रूट के साथ ये दोनों, √2 इंटू √3 -2 √2 प्लस 2 √3 के साथ दोनों, √3 -2 √2 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर हुआ 3, 2 का स्क्वायर हुआ 4, √2 का स्क्वायर हुआ 2। सॉल्व करो, इधर न्यूमरेटर में ब्रैकेट खुलेगा, √2 इंटू √3 √6, 2 √2 इंटू √2 2 प्लस 2 √3 इंटू √3 3 माइनस 2 2 = 4, √3 इंटू √2 √6 अपॉन 3 - 8। इस स्टेप में किसी को दिक्कत? दोबारा समझो, √2 इंटू √3 हुआ √6 माइनस 2 √2 इंटू √2, 2 तो एज इट इज, √2 इंटू √2 को 2 लिख दिया, फिर 2 √3 इंटू √3 2 एज इट इज, √3 इंटू √3 को 3 लिख दिया, 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √2 को √6 लिख दिया। अब ऊपर सिंप्लीफाई बेटा, ऊपर सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये ध्यान दो, √6 वाली दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से √6 कॉमन, यहां बचा 1, यहां बचा 4, बाकी क्या बचा, -4 + 6 अपॉन 3 - 8 आजकल कितना होता है, -5। कितना आया, -3 √6 + 2 अपॉन -5। जनरली डिनोमिनेटर में माइनस भी नहीं छोड़ते, तो माइनस को ऊपर ले जाओ, 3 √6 -2 अपॉन 5, माइनस ऊपर ले जाऊंगा, दोनों के साथ जाएगा माइनस, तो दोनों के साइन को बदल देगा। पता है ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई करते हो पूरे एक्सप्रेशन के हर टर्म का साइन चेंज हो जाता है, तो -3 √6 क्या बन गया, +3 √6, और +2 क्या बन गया, -2। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं लिखते, उसको हमेशा कहां ले जाते हो, ऊपर ले जाते हो अगर नेगेटिव आ रहा है तो। ठीक है, आ जाते हैं नंबर 5 पे। जी बेटा। सर मुझे फोर्थ वाले में एक डाउट है। बोलो बेटा। सर जैसे आपने लिखा कि 6 ब्रैकेट 1 - 4, जी सर हम उसको सिंपली माइनस करके 3 -3 √6 लिख सकते हैं। हाँ, वही तो लिखा है बेटा, बिल्कुल लिखा है, मैं जानबूझ के लिखा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे बना। आप डायरेक्टली लिखो, मैं अगर डायरेक्टली लिख दूंगा, मैं 3 स्टेप में खत्म कर दूंगा पूरा क्वेश्चन। ये मैंने 6 ऐसे लिखे हैं ताकि हर टाइप के बच्चे को समझ में आए कि हो क्या रहा है, जिसका बेस पक्का है उसको भी समझ में आ जाए, जिसका बेस वीक है उसको भी समझ में आ जाए। आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो ये लिख के दिखा रहा हूं, मैं तो लिखता ही नहीं, ये स्टेप तो मैंने रिडंडेंट लिखा है, जरूरत ही नहीं थी। इसको मैं डायरेक्ट, इसके बाद मैं सीधा इस स्टेप पे पहुंच सकता था और इसके बाद सीधा फाइनल आंसर पे, 2 स्टेप पे आंसर खत्म हो सकता है, बट वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ज्यादा स्टेप्स आप खा सकते हो बीच में से। समझ में आई बात? तो प्रैक्टिस सबसे पहले। बच्चों की गलती क्या होती है, तुम शॉर्टकट तो यूज करने की कोशिश करते हो, बट प्रैक्टिस नहीं करते, तो प्लस माइनस की गलतियां होती हैं। तो पहले प्रॉपर स्टेप्स लिख के प्रैक्टिस करो, जब 50-60 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद शॉर्टकट्स मारने शुरू करो, देखो कि गलतियां कम होंगी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी आजकल की यही है, हम चाहते हैं कि 2 क्वेश्चन करें और हम सीधा शॉर्टकट मारना शुरू कर दें, उसके बाद नहीं होता ऐसे, प्लस माइनस की गलतियों में फंसोगे। सो इट्स बेटर कि अगर आपका बेस वीक है, अगर आपने पहले बचपन में प्रैक्टिस नहीं की है, तो प्लीज पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद शॉर्टकट्स मारना शुरू करो। शॉर्टकट चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं नंबर 5 पे। 3 √3 -2 √2 फिफ्थ, 3 √3 -2 √2 अपॉन 3 √2 -2 √3। रैशनलाइज करो, 3 √3 -2 √2 इंटू 3 √3 + 2 √2, 3 √2
प्लस 2√3, साइन चेंज करूंगा, डिनोमिनेटर में क्या था 3√2 माइनस 2√3 इंटू 3√2 प्लस 2√3। अब न्यूमरेटर में बेटा ब्रैकेट ओपन करो, 3√3 के साथ 3√3 इंटू 3√2 प्लस 2√3 माइनस 2√2 इंटू 3√2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलो ध्यान से, 3√3 प्लस 3√2 9√6, 3√3 प्लस 2√3 6 3 18 माइनस 3√2 प्लस 2√2 प्लस इंटू 3√2 6 2 12 माइनस 4√6। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। कैसे? 3√3 3√2 3 3 9 √3 इंटू √2 √6 3√3 2√3 3 2 6 6 इंटू √3 इंटू √3 कितना हुआ 3 6 3 18 2√3 3√2 6 इंटू 2 12 2 इंटू 2 4 4√6। आप स्टेप वो बीच में लिख सकते हो, आपकी कॉल है। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 2 18 माइनस 4 3 12 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2 कितना हुआ √6 वाली टर्म्स 9√6 माइनस 4√6 हुआ 5√6 18 प्लस 12 18 माइनस 12 हुआ 6 डिवाइडेड बाय 6। ये आंसर हो गया। नहीं काट सकते क्योंकि ऊपर √6 है, 6 नहीं है ना, 6 कॉमन निकलता तब कटता ना, √6 है, कटेगा थोड़ी ना। जी बेटे 3 अब देखिए एक शॉर्टकट मारा, फंस गया ना तुम। 3√3 इंटू 2√3 वही बता रहा हूं बेटा, 3 2 6 ये वाला 18 ना, वही समझा रहा हूं, सुन तो ले पूरा। 3√3 इंटू 2√3 3 2 6 √3 इंटू √3 कितना हुआ 3, तो 6 इंटू 3 कितना होता है 18, वहां से आया। आप एक स्टेप फालतू लिखो, अभी प्रैक्टिस कम है ना, एक स्टेप फालतू लिखो, ब्रैकेट प्रॉपरली ओपन करो, जैसे मैंने यहां शो किया एक एक स्टेप वैसे शो करो। ठीक है, और देखते हैं। हाँ जी बेटा बोलिए। सर 6 को 6 से काट सकते हैं? नहीं काट सकते बेटा, पूरा 6 कॉमन नहीं निकल रहा। ये बच्चे, मैं आपको बताऊं, ये वाली गलती 12th वाले भी करते हैं। ये 6 इस 6 के साथ काट दो, भाई नहीं कटता ऐसे। कॉमन निकलेगा तो कटेगा, ऐसे नहीं कटता। जब तक दोनों के पास नहीं होता तब तक नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। जब तक 6 कॉमन नहीं निकलेगा तब तक डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला देखें, ये था नंबर 5। एक मैंने 6 दिया था और करने के लिए, वो था 3√3 प्लस 2√2 3√3 माइनस 2√2 3√3 प्लस 2√2 अपॉन 3√3 माइनस 2√2। रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को, 3√3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई, 3√3 प्लस 2√2 से डिवाइड। लिख सकते हो, गलत तो नहीं है बेटे, सामने देख ले पहले। अब क्या होगा, ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन गया, पूरा स्टेप्स लिखता हूं। ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ये वाला स्टेप तो मैं लिखता भी नहीं कभी। होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना हुआ ये, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। कितना हुआ 27, ऊपर भी यही हुआ 27 प्लस 8 3 2 6 6 2 12 12√6 अपॉन 27 माइनस 8, ये हुआ 19। 27 प्लस 8 हुआ 35 प्लस 12√6 अपॉन 19।
ये आंसर हुआ, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। समझ में आ गई बात? अच्छे से क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? बेसिक रैशनलाइजेशन समझ में आ गई? अब आज का काम सुनो, जितने आज तक हमने ये इसके लास्ट आज की क्लास इंक्लूड करके 3 क्लास में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करें, सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से दोबारा रिपीट करो। परसों और करेंगे, परसों अब मैं आपको थोड़े ज्यादा कराऊंगा। परसों कम से कम क्लास में 25 क्वेश्चन का टारगेट है, 25 क्वेश्चन परसों करेंगे, तो जल्दी जल्दी हाथ चलना चाहिए। उसके लिए पुराने सारे क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।